आज का युग भूमंडलीकरण का युग है और भूमंडलीकरण के कारण मल्टीनेशनल कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वे दूसरे देशों में जा रही हैं, हमारे देश में आ रही है, और हमारे देश की जो घरेलू कंपनियां हैं दूसरे देशों में अपना पांव पसार रही है ना। यह भूमंडलीकरण का ही देन है कि घरेलू कंपनियां हो चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, एक देश से दूसरे देश में अपना प्रचार प्रसार, अपना पांव पसार रही है। और इस दृष्टि से देखें तो व्यवसाय हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं, उनका आदान प्रदान भी व्यापक स्तर पर हो रहा है ना। व्यवसायों का आदान प्रदान व्यापक रूप में हो रहा है और ऐसी स्थिति में कर्मचारियों, शेयर होल्डरों और कंपनी के प्रबंधन के बीच संचार चैनलों को, यानी कम्युनिकेशन चैनल्स को खुला रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल देखो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। धीरे धीरे सारे देश, विश्व के जितने भी देश हैं, सब ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बल्कि विकसित देश तो और आगे हैं। तो ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो कार्य व्यापार है, उनके व्यापारों का आदान प्रदान है, व्यवसायों का आदान प्रदान है, वह तेज गति से और बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी कर्मचारी हैं, कंपनियों के कर्मचारी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, चाहे कंपनी का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, उनके बीच संचार चैनलों को खुला रखने की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए कंपनियों को निश्चित रूप से प्रभावी संप्रेषक की आवश्यकता महसूस होती है। और यही कारण है कि विभिन्न कंपनियां अपनी कंपनी में जो बहुत ही प्रभावी संप्रेषक होता है उसकी मांग करते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से एक प्रभावी संप्रेषक की आवश्यकता महसूस करती हैं कंपनियां, और इन प्रभावी संप्रेषकों को अंग्रेजी में कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर और उनके व्यवसाय को व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। क्लियर हुआ? हेलो, नहीं सर हुआ क्लियर? यस सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ पंकज जी, हाँ हेलो। हाँ 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 हाँ, राम लखन यादव। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पूछ लूंगा। ठीक है, अभी तो क्लास ले रहा हूँ पंकज जी, क्लास लेने के बाद पूछता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके। तो प्रभावी संप्रेषक की जरूरत पड़ती है कंपनियों को, और प्रभावी जो संप्रेषक होते हैं उन्हें कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर और उनके व्यवसाय को व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, यानी जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर होते हैं, जो प्रभावी संप्रेषक होते हैं, उनके व्यवसाय को व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं, है ना। और उनका काम क्या होता है? एक प्रभावी संप्रेषक का काम क्या होता है अपने व्यवसाय में? तो संप्रेषण कार्यक्रम को वे तैयार करते हैं, है ना। संप्रेषण कार्यक्रम को तैयार करते हैं और उसे प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। दूसरा काम क्या है? जो संप्रेषण तैयार करते हैं और जिसे वे लागू करते हैं, जिन बातों को वे लागू करते हैं, जिन नियमों को वे लागू करते हैं, उनके लिए वे भाषण तैयार करते हैं और भाषण की प्रस्तुति भी करते हैं, प्रेजेंटेशन भी देते हैं, है ना। और इसके अलावा एक जो व्यावसायिक संप्रेषक होता है वो क्या करता है?
कर्मचारियों को दिशा निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है, और उसके साथ साथ सुपरवाइजर की भी भूमिका निभाता है, पर्यवेक्षक उसको कहते हैं। यानी कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने के साथ साथ पर्यवेक्षक की भी भूमिका निभाता है। और इसीलिए आजकल एक कुशल संप्रेषक की बाजार में डिमांड अधिक है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं? बोलो, हेलो। Yes, sir. क्लियर Yes, हुआ? sir. यस सर, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो कुशल व्यवसायिक संप्रेषक होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके कुछ गुण हैं, और उनके गुणों को, उनकी विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। पहला क्या है कुशल व्यवसायिक संप्रेषक का गुण? पहला गुण क्या है? संदेश की स्पष्टता। संदेश का मतलब क्या है? विचारों की स्पष्टता, सूचनाओं की स्पष्टता, भावनाओं की स्पष्टता, संवादों की स्पष्टता। तो पहला नंबर है संदेश की स्पष्टता, है ना। एक कुशल व्यवसायिक संप्रेषक के अंतर्गत ये होना चाहिए, एक कुशल व्यवसायिक संप्रेषक में यह गुण होना चाहिए। क्यों? कौन सा गुण होना चाहिए? पहला गुण है संदेश की स्पष्टता। यानी जो कुशल व्यवसायिक संप्रेषक होता है वह क्या होता है? संदेश करता ही तो होता है, मैसेज ही तो करता है, भेजता है, अपने विचारों को भेजता है। तो संदेशकर्ता को अपने व्यवसाय संबंधी सभी सकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट करना होता है ना, ताकि आत्मविश्वास बना रहे और ग्राहक भी उसकी बातों से संतुष्ट हो जाए, है ना। जिस संप्रेषक में ग्राहक को संतुष्ट करने की क्षमता नहीं होती वह अच्छा या कुशल संप्रेषक हो ही नहीं सकता, है ना। तो संदेश की स्पष्टता होनी चाहिए। यानी अगर कोई संप्रेषक, व्यवसायिक संप्रेषक उलझाऊ बातें कर रहा है या बातों को घुमा घुमा कर ग्राहकों को समझाने का प्रयास कर रहा है तो उससे ग्राहक संतुष्ट नहीं होते, बल्कि ग्राहक और चौकन्ने हो जाते हैं, ग्राहक सतर्क हो जाते हैं। तो ग्राहकों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। तो कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाए? तो जिस कुशल व्यवसायिक संप्रेषक में आत्मविश्वास होगा वही तो दूसरे में आत्मविश्वास पैदा करेगा और सकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट कर सकेगा। तो पहला नंबर है संदेश की स्पष्टता। दूसरा नंबर है संदेश की पूर्णता। यानी संदेश अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ताकि कोई भ्रम उत्पन्न न हो। यदि कोई व्यवसायिक संप्रेषक अपनी बातों को आधे अधूरे ढंग से ग्राहक के सामने परोसता है तो निश्चित रूप से ग्राहक भ्रम में पड़ जाएगा। तो संदेश स्वयं में पूर्ण होना चाहिए ताकि कोई भ्रम उत्पन्न न हो, और अनावश्यक रूप से विस्तार पूर्वक ज्यादा बातें भी नहीं बतानी चाहिए, है ना। जो अनावश्यक बातें हैं उसे ग्राहक से शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना। जरूरी सूचनाएं और तथ्य ही अपनी बातों में शामिल करनी चाहिए और तभी संदेश पूर्ण होता है। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट बोलो, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तीसरा पॉइंट है संप्रेषण की निरंतरता। निरंतरता का मतलब क्या है? लगातार चलते रहना। यानी जो कुशल व्यवसायिक संप्रेषक होता है वह खुद पर और अपने प्रोडक्ट्स पर, है ना, दोनों पर ग्राहकों का भरोसा हासिल करने के लिए उनके पास निरंतर संदेश भेजता रहता है ना। तो एक कुशल व्यवसायिक संप्रेषक को क्या करना चाहिए? खुद पर और अपने उत्पादों पर, अपने प्रोडक्ट्स पर ग्राहकों का भरोसा हासिल करने के लिए लगातार संदेश पहुंचाते रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगला फोर्थ पॉइंट है ग्राहकों की संतुष्टि। और ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में कहा गया है कि ग्राहकों की संतुष्टि ही एक अच्छे व्यवसायिक संप्रेषक की सफलता की कुंजी है ना। अब इसमें व्यवसायिक संप्रेषक क्या करता है?
उसका उद्देश्य क्या होता है? कोई भी व्यवसायिक संप्रेषक हो, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है? ग्राहकों को आकर्षित करना, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करना, लुभाना, ठीक है, संतुष्ट करना और उन्हें स्थायी बनाए रखना। कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट आया है क्या इसमें? ऑडियो किसी का ऑन है? ये कौन है? लाना रॉड्स, ये अपने क्लास की है क्या? सर इसे रिमूव है? करो, पता नहीं कौन है। इसको रिमूव करता हूं। ठीक है, व्यवसायिक सफलता की कुंजी है क्या? व्यवसायिक सफलता की कुंजी है ग्राहकों की संतुष्टि। किसके व्यवसायिक सफलता की कुंजी है? एक कुशल व्यवसायिक संप्रेषक के व्यवसायिक सफलता की कुंजी ग्राहकों की संतुष्टि है। और एक व्यवसायिक संप्रेषक का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करना, उन्हें संतुष्ट करना और उन्हें स्थायी बनाए रखना। यानी ऐसा ना हो कि ग्राहक एक बार आए और फिर भाग जाए, है ना, उन्हें अस्थायी बनाकर रखना। और इसके लिए क्या, किस चीज की जरूरत पड़ती है? साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो एक कुशल व्यवसायिक संप्रेषक क्या करता है? ग्राहकों के मनोविज्ञान को, उनके मन के भीतर चल रही घटनाओं को, मन के भीतर क्या चल रहा है उसको तुरंत समझ लेता है, तुरंत भांप लेता है ना। तो ग्राहकों को आकर्षित कैसे किया जाए, ग्राहकों को संतुष्ट कैसे किया जाए, उन्हें अस्थायी कैसे बनाए रखा जाए, इसके लिए मनोविज्ञान की समझ जरूरी होती है। और एक कुशल व्यवसायिक संप्रेषक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, है ना। इसलिए ग्राहकों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार झूठ पकड़ में आ जाने से ग्राहकों का विश्वास उठ जाता है, ग्राहकों का विश्वास खत्म हो जाता है ना। तो विश्वास करके ही, यानी विश्वास के माध्यम से, सच बोलकर ही उन पर विश्वास, उनका विश्वास हासिल करना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, चौथा पॉइंट क्लियर हुआ? पांचवा पॉइंट आप देखते हैं। यस सर। पांचवा पॉइंट है पूर्ण ध्यान। पूर्ण ध्यान किसका? पूर्ण ध्यान तो एक कुशल व्यवसायिक संप्रेषक अपने विचारों को ग्राहकों से समझाता है, अपने विचारों को साझा करता है और अपने विचार समझाकर उन पर इम्पैक्ट डालता है, उनको प्रभावित करता है। और यह तभी संभव हो पाता है जब कोई दूसरा व्यक्ति उसकी बात को पूरे मन से समझने का प्रयास करे, उसकी बात को पूरे मन से, उसके संदेश को ग्रहण करे, है ना। तो पूर्ण ध्यान, और इसका ध्यान कौन रखता है? व्यवसायिक संप्रेषक, ताकि उसकी बात को ग्राहक या जो सामने वाला व्यक्ति है वह पूरे तरीके से, बढ़िया से उसके विचारों को समझ रहा है, ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ग्राहक उसके विचारों को ठीक से नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके विचारों का प्रभाव ग्राहक पर नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। फीडबैक क्या है? तो ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानकर ही उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है ना। ग्राहकों की कमियां जानकर ही उन्हें दूर करने का। ये मानसी गेरा अपने क्लास की है क्या? यस मानसी सर, गेरा, यस सर, यस सर। हाँ सर, ये तो अपनी क्लास की। ठीक है। ग्राहकों की कमियां जानकर, ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानकर उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है कौन? एक कुशल, जो कुशल व्यवसायिक संप्रेषक होता है। और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें एक दक्ष कम्युनिकेटर ना हो, है ना, क्योंकि कम्युनिकेटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कम्युनिकेटर ही कोऑर्डिनेशन बनाता है,
कम्युनिकेटर ही ग्राहकों को लुभाने का तरह तरह का हथकंडे अपनाता है, तरह तरह के विषय प्रस्तुत करता है। तो ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानकर उनकी समस्याओं को, उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास एक कुशल व्यावसायिक संप्रेषक करता है और उनकी कमियों का पता भी लगाता है। और कमियों का पता कैसे चलता है? ग्राहकों के हाव भाव से, उनके शारीरिक भंगिमाओं से, है ना। कि कोई चीज, उनका प्रोडक्ट अगर पसंद में नहीं आ रहा है तो, या उसकी बात अच्छी नहीं लग रही है, तो ये कुशल व्यावसायिक संप्रेषक तुरंत समझ जाता है और फिर अपने बात कहने का ढंग बदल देता है ना। क्यों? क्योंकि उसे मनोविज्ञान की परख होती है और जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसके हाव भाव, उसके शारीरिक भंगिमाओं से उसे पता चल जाता है ना। तो उसके शारीरिक भंगिमाओं से हाँ या ना, या उसकी प्रतिक्रिया जानकर, है ना, उसके बारे में पता चल जाता है। तो फीडबैक भी एक कुशल व्यावसायिक संप्रेषक का बहुत अच्छा गुण माना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना कि नहीं? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। सहयोग करने की क्षमता। एक कुशल व्यावसायिक संप्रेषक में सहयोग करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, है ना, डेवलप्ड होनी चाहिए। क्योंकि एक कुशल व्यावसायिक संप्रेषक क्या करता है? समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार दूसरे कंपनियों से समझौता भी करता है ना, दूसरे कंपनियों से कोऑर्डिनेशन भी करता है ना। तो समय के अनुसार एक कुशल व्यावसायिक संप्रेषक में बदलने की, खुद को बदलने की योग्यता भी होनी चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि एक कंपनी के अंतर्गत मैंने बताया ना, कोऑर्डिनेशन कहाँ होता है? कोऑर्डिनेशन वहां होता है जहां पर दो विरोधी विचारधारा के लोग होते हैं। सुमित गुज्जर, ये अपने क्लास का है। यस सर। सर शायद इससे गलती से ना माइक ऑन हो गया। ये इस तरह की गलतियां बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे डिस्टरबेंस होगी, तुम लोगों को भी डिस्टर्ब होगा। क्या फायदा है बताओ? सर आप म्यूट कर दो। यस सर, बिल्कुल। जो करेंगे उनको निकाल दूंगा, क्लास से बाहर कर दूंगा। इसको बाहर करता हूं, नहीं मान रहा है। तो सहयोग करने की क्षमता, अन्य कंपनियों से समझौता करने के साथ साथ समय के अनुसार एक कुशल व्यावसायिक संप्रेषक को खुद में बदलने की योग्यता होनी चाहिए। यानी जो विभिन्न प्रकार के मतभेद होते हैं, चाहे अपनी कंपनी के अंतर्गत मतभेद हो, चाहे बाहर की कोई किसी कंपनी से मतभेद चल रहा हो, तो उसके अंदर समाप्त करने की, उन मतभेदों को समाप्त करने का हुनर होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। इसके साथ ही अपनी त्रुटियों, अपनी गलतियों, अपनी भूलों में भी सुधार करते रहना चाहिए। और इसीलिए एक कुशल व्यावसायिक संप्रेषक का एक अच्छा गुण माना जाता है कि वह अपनी त्रुटियों को, अपने भूलों में सुधार समय रहते ही कर लेता है। ठीक है, अगला पॉइंट है समय का